नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 जिनका है उन लोगों के बारे में बात की कि अगर उनके मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 वाले लोगों के साथ अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का कॉम्बिनेशन भाग्यांक का रहता है तो उनका भाग्य कैसे रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है तो कैसा आपका भविष्य रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका मूलांक 4 है, मुझे लगता है कि आज वो सब दोहराने की जरूरत नहीं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। मूलांक आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो तिथि होती है उन दोनों का सम आपका मूलांक होता है। अगर वो सिंगल डिजिट है तो फिर उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर डबल डिजिट है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका मूलांक होगा। और अगर आपको भाग्यांक निकालना है तो सारे पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसके पूरी डेट ऑफ बर्थ का एक एक नंबर को प्लस कर दीजिए, वो जितना आता है वो आपका भाग्यांक होगा। अगर वो डबल डिजिट में आता है तो उसको सिंगल कर लीजिए, ये आपका भाग्यांक हो गया। अब सवाल आता है कि अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 है तो ऐसे लोगों का भविष्य कैसे रहने वाला है। अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, राजनीति इनके लिए बनी है और अगर ये चाहें तो राजनीति में बड़े ऊंचे स्थान तक पहुंच सकते हैं। शुरू में जो 4 नंबर के लोग हैं जिनका 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, यानी 4 मूलांक है और भाग्यांक 1 है, शुरू में इनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। नंबर ये थोड़ी देर तक आपको काफ़ी 30 या 35 साल की उम्र तक आपको स्ट्रगल कराता है और वहाँ आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र 30-35 से थोड़ा आगे बढ़ती है ये प्रोग्रेस आपकी दिखने लगती है और आपको लाइफ में चीज़ें मिलने लगती हैं। तो इसलिए जो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा टाइम के बाद आपको उसका फ्रूट, आपको उसका फल देना शुरू कर देता है। ये लोग एक ऐसे वक्त पर जब थोड़ा सा समय बीतता जाता है 30, 35, 40, 45 के आसपास जाकर, तो ये एक ऐसी पीक पे पहुंच जाते हैं जो इन्हें चाहिए होता है वो इन्हें मिल जाता है, यानी एक अच्छा नंबर है। और इस दोनों कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि ये कोई भी आदमी अगर इसको रखता है तो वो आसानी से कोई भी जीवन की चीज़ों को आसानी से पा सकता है। ये आदमी जो है, जो इस तरह के लोग होते हैं वो आप ये जानते हैं कि अगर किसी आदमी से उनको बात करनी है तो कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कितनी बात करनी है। ये इस नंबर के साथ एक जुड़ा हुआ चीज़ है जो ऊपर से गॉड से इनको मिला है, गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि ये अपने बारे में जानते हैं कि हमें किस आदमी से बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब बात करनी है। मतलब कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम बात करें कि 4 और 2 के कॉम्बिनेशन की, तो जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हमने 2 वाले वीडियो में बताया था, वैसे ही सेम का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 4 और 2 का, वो सेम वही काम करेगा जो 2 और 4 वाला कॉम्बिनेशन काम करता था। यानी थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आपको बाद में जाके अगर आप पानी से जुड़े हुए व्यवसाय का काम करते हैं तो ये आपको फायदा देने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 है तो कैसा रहने वाला है। अगर आपका मूलांक 3 है, मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 है, तो जो ऐसे लोग हैं वो ज्यादातर जो है मार्केटिंग में या सेल्स में ये काम करते हुए नजर आएंगे। कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन के लोग जो है आमतौर पर मार्केटिंग और सेल्स में ज्यादातर देखे गए हैं और ऑकल्ट साइंस में भी, ऑकल्ट में भी इनका अच्छा योगदान इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए 4 और 3 का कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है, कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद कॉम्बिनेशन आता है 4 और 4 का। ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि 4 2 बार आ जाना, यानी भाग्यांक में भी 4 हो और मूलांक में भी 4 हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन ये थोड़ा स्ट्रगल को आपका कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये लोग सोचते बहुत हैं, मतलब काफ़ी देर तक ये सोचते रहेंगे हमें ये काम करना है कि नहीं करना। बहुत प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ये प्लान करना है, फिर उस प्लानिंग को करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो उस पर फिर कोई आदमी अगर इन्हें बीच में मिल जाए कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, उस पर विश्वास नहीं करते। मतलब कम, ये लोग जो हैं 4 और 4 वाले लोगों पे विश्वास कम करते हैं आसानी से। ये जो चीज़ है, जो 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ये स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम देता है, यानी कि स्टेबल कम होता है आदमी, वो कभी किसी पे विश्वास नहीं करता और जो उसके जो दिमाग में ना कई चीज़ें चलती रहती है, बैक ऑफ माइंड में कभी कुछ चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। तो बैक ऑफ माइंड में उसकी जो चीज़ें हैं वो कम से कई बार अलग अलग चल जाती हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि घर वालों से भी इनका एक मामला बनता है कि कई बार जो है ना ये घर वालों के साथ और बाहर वालों के साथ भी झूठ बोल देते हैं, तो इन्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बात है कि ये जो 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो आपका
विश्वास करने योग्य नहीं होते। मतलब शुरू में जो है ये अजीब सा इनका वो रहता है, झूठ बोल के लोगों को उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि ये सही होगा, ये सही होगा, उनको अपने व्यापार में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ 4 और 4 वालों के साथ होती है। लेकिन एक काम इसमें ये हो सकता है कि 4 और 4 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप उसे लोशो ग्रिड में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। मगर ये लोग मीडिया में भी आए तो बहुत अच्छा होगा, मीडिया में ये अच्छा काम कर सकते हैं। और मीडिया के अलावा जो 4 और 4 वाले लोग हैं उनके जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल से जुड़ा हुआ चीज़ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है, उसमें भी ये जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मीडिया इनके लिए बेस्ट फील्ड है, मीडिया में अगर ये लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन 4 और 5 का हो। देखिए 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी जाता है तो वो अच्छा ही होता है। तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपके पास 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो फिर आपका लाइफ स्मूथ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, चलता रहेगा, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका कॉम्बिनेशन 4 और 6 का हो जाए, 6 लग्जरी का नंबर है और 4 राहु का नंबर है, अगर ये आपके पास आ जाए तो आप लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे, फिल्म को पसंद करेंगे, मीडिया को पसंद करेंगे। तो अगर आप इनमें कहीं अपना जॉब ढूंढें, अपना काम ढूंढें, अपना व्यवसाय ढूंढें तो ये आसान रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और कहीं टीवी सीरियल की बात अगर है तो उसमें भी ये काम अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक्सपोज होने वाला नंबर है, यानी एक्सपोज करने वाला नंबर है, अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर दिलाने वाला नंबर है। तो ये जो नंबर है वो आपको ज़्यादा एक्सपोजर दिलाएगा। यानी 4 और 6 नंबर वाले लोग मीडिया में रहेंगे तो उन्हें एक्सपोजर मिलता है, फिल्म में रहेंगे तो एक्सपोजर मिलता है, मीडिया में रहेंगे तो एक्सपोजर मिलता है। और ये लग्जरी का नंबर है तो ये एक्सपोजर में रहने वाले लोगों के लिए बढ़िया है। अब इसके बाद आप बात कर लेते हैं, अगर आपका नंबर 4 और 7 है, यानी मूलांक 4 हो और भाग्यांक अगर 7 हो तो कैसा रहेगा। ये एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 4 वाले लोगों का जो अब तक जितने भी आपने भाग्यांक के बारे में सुना उनमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन 4 और 7 का होता है। अगर 4 और 7 आपको दोनों मिल जाए, यानी राहु केतु दोनों आपको मिल गए, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब ऐसे लोग जो है ज़्यादातर बैंकिंग में आपको मिलेंगे या फिर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए मिलेंगे। ये बड़ा अच्छा नंबर है, बेस्ट रहता है फॉर जिनका मूलांक 4 होता है उन लोगों के लिए। इसके बाद आता है कि अगर आपका नंबर 4 और 8 हो, यानी कि 4 मूलांक हो और भाग्यांक अगर आपका 8 आता है, जाहिर है ये जो 8 नंबर है वो हमेशा स्ट्रगल के साथ जुड़ा रहता है। तो 4 नंबर वालों को भी ये बहुत स्ट्रगल कराता है, पर ये लोग ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से निकाल भी सकते हैं अपने जीवन को, जिसमें लॉ, जुडिशरी, जस्टिस, इस तरह की चीज़ें अगर ये करेंगे, मतलब कानून से जुड़ी हुई चीज़ें करेंगे, ये उनमें जज बनने की कोशिश करें, जुडिशरी में चले जाएं, लॉ में चले जाएं, तो ये इनके लिए 4 और 8 वालों के लिए बढ़िया रहता है। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन है 4 और 9 का। 4 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा जो है इसमें स्ट्रगल ज़्यादा होती है, 4-8 से भी ज़्यादा स्ट्रगल इसमें होती है। अगर हम बात करें तो 4-9 वालों को ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। हेल्थ का इशू इनको रहता है, फैमिली का इशू इनको रहता है, लाइफ में इनको परेशानियां काफ़ी आती हैं, एक्सीडेंट्स इनके हो सकते हैं, चोटें इनको बहुत लगती हैं। और इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीमारियों से, कई बार उनको डायबिटीज़ या कुछ और इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, खून से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं और स्किन से जुड़ी हुई इनको बीमारियां भी हो सकती हैं। लाल रंग से इनको जो है दूर रहना चाहिए। कोशिश ये करें कि इन लोगों को अगर कहीं लाल रंग इनके पास हो, तो इनके आसपास हो, तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये जो 9 नंबर है ये आपको, चूंकि बिल्कुल साफ बात है कि पावर का नंबर है, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 9 नंबर आता है साथ में तो ये पारिवारिक परेशानियों को ज़रूर साथ में लाता है। तो इसलिए ये जो आपका जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा वाली बात है वो इसमें ज़रूर होती है, लेकिन इसका ये परिणाम नहीं होता कि वो डाइवोर्स हो जाए या छोड़ दें, मगर वो आपस में झगड़ते रहते हैं और साथ रहते हैं। तो इस तरह से ये 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ये पति और पत्नी के लिए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। बाकी मैंने आपको आज 4 से लेके 9 तक के सारे कॉम्बिनेशन, 1 से लेके 9 तक के जो भाग्यांक के कॉम्बिनेशन है 4 के साथ, मूलांक के 4 के साथ, वो मैंने सब आपको शेयर कर दिए हैं। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे उस कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं उस बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ, या आपको कोई और नया वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो मुझे बताइए, मैं और जानकारी जो मेरे पास है उसमें से आपको निकाल कर मैं आपको नई जानकारी इसके ऊपर दूंगा। इसके अलावा जो आज तक हमने बात कर ली है वो मूलांक 1 की बात की है, 2 की बात की है, 3 की बात की है, 4 की बात हो गई है। अब मूलांक 5, 6, 7, 8 और 9 की बात रहती है। तो कल हम बात करेंगे कि मूलांक 5 वाले लोग जिनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है, उनका भविष्य कैसे रहने वाला है। आज आपको जो मैंने जानकारी दी है उस जानकारी के अंदर एक सबसे मोटी बात अगर हम पूरे 4 नंबर की करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 4-1 है, बहुत उसके बाद बढ़िया कॉम्बिनेशन 4 और 7 का होता है, और 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, 4-8 का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। 4-9 में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये आज 4 मूलांक वालों के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको शेयर की है। अब लास्ट में चलते चलते मेरा आपसे फिर से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं और आपको और जानकारी इस बारे में दे सकूं। फिलहाल के लिए नमस्कार।